चलिए देखते हैं कक्षा 10 साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से हम 7 क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 1 पे क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद क्या हमको उत्पाद मिलता है, क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन मिलता है कि वसा मिलता है कि मंड मिलता है या खनिज लवण मिलता है? इनमें से आप 4 में से उत्तर बताइए क्या होगा। इनमें से क्या हो सकता है? मड हो सकता है। इनमें से क्या हो सकता है? मड निकलता है। हो नहीं सकता, होता है। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्रों में कितने द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? नंबर 1 है, नंबर 2 है, 3 है, 4 है। कितनी कोशिकाएं पाई जाएंगी? कितने द्वार पाए जाएंगे? 1 2 3 4। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? इनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं वो पत्तियों तक जल और खनिज का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? किस ऊतक के माध्यम से होता है? इसमें दिया गया है फ्लोएम, जाइलम, मज्जा से और वलकुट से। चलिए इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम, अर्थात जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? कौन करता है? हमारा जाइलम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24, डिक्सन एवं जौली संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से, विसरण से। नंबर 1 पे इसका आंसर क्या बनेगा? हमारा रसारोहण से संबंधित होता है। डिक्सन और जौली संबंधित किससे होते हैं? रसारोहण से। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेनम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में और राइबोसोम से। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेनम में। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा IFT क्वेश्चन है ये, हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होता है? हरित लवक के ग्रेनम में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या होता है? मतलब ये CO2 से निकलता है कि H2 से निकलता है कि ATP से, क्या इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उससे ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? जल के अपघटन से। जल का जब अपघटन होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? वाष्प की उत्सर्जन की दर, वाष्प कितनी तेजी से निकल रही है, वो किससे मापा जाता है? पोरोमीटर से, ऑक्सीजनोमीटर से, पोटोमीटर से और पोटेंशियोमीटर से। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या किया जाता है? वाष्प उत्सर्जन की दर मापी जाती है कि वो कितने तेजी के साथ वाष्प